नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करुणा और आप हैं मेरे साथ इस वक्त बीके न्यूज़ पर। और हम लोग यहाँ पर, जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही पाएंगे, मैं कैमरा पर्सन को रिक्वेस्ट करूंगी एक बार पीछे दिखा दें कि यहाँ पर यूपीएससी के एस्पिरेंट्स बैठे हुए हैं। यूपीएससी के एस्पिरेंट्स क्यों बैठे हैं हम आपको ये बता दें कि जैसे कि हमें पता है कि 2 साल महामारी का काल रहा। उस वक्त बच्चे जो हैं वो ना तो अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर पाए और उनके फैमिली में भी बहुत सारी परेशानियां रहीं। तो इनकी 2-3 मांगे हैं, हम आपको मांग बता देते हैं। पहला, इन्होंने कहा कि इनको 2 साल की जो है रिबेट दी जाए। रिबेट किस लिए कि मतलब इनको 2 साल जो है वो दोबारा से एग्ज़ाम देने के लिए दिए जाएँ। 2 साल की एक्स्ट्रा अटेम्प्ट और 2 साल की रिलैक्सेशन यहाँ इन बच्चों की मांग है। तो हम लोग इन्हीं से बात करते हैं। पहले आप अपना नाम बताइएगा। हाँ जी, मैं हेमंत मिश्राम भोपाल से। अच्छा, और आप यहाँ पर जंतर मंतर पर क्यों बैठे हैं? आपका रीज़न क्या है? स्ट्रेंथ के अटेम्प्ट होने थे लेकिन वो नहीं हो पाए, तो हम सभी गवर्नमेंट से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो किसी तरह से हमारी मांग जो है, जेन्युइन मांग है, उसको मान ले ताकि हम जो कंपनसेटरी अटेम्प्ट चाह रहे हैं वो हमें मिल सके। सर, आपका एक मांग है कि आप अमित शाह जी से मिलना चाहते हैं, तो आप अमित शाह जी से मिलकर बात क्या करना चाहते हैं? जी, एक्चुअली हमारे देश में बहुत पावरफुल लोगों की श्रेणी में ऐसा प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी हैं। गृह मंत्री जी के पास मिलने का प्रयास भी किया गया था, परंतु उनसे समक्ष से नहीं मिल पाए। लेकिन उनके जो ओएसडी से उनसे मुलाकात ज़रूर हुई। उन्होंने समय भी दिया था हमें कि हम आपको 21 दिन में मांग पूरी मान लेंगे या उस पर विचार करके आपको निर्णय दे देंगे। कितना वक्त हो गया आपको ओएसडी से मिले हुए? जी, उस बात को अभी पूरे के पूरे समझिए 28 दिन होने आ चुके हैं, लेकिन हमें ऐसा कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है। और क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस बात पे एक प्रबल निर्णय ले सकते हैं जिससे हम सभी को एक जो राह है वो मिल पाएगी, पर अभी तक ऐसा कोई भी चीज़ नहीं हो पाया। तो आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी बात मानेगी या नहीं मानेगी? जैसा मैंने कहा है कि देर है अंधेर नहीं है। मुझे लगता है कि भले ही थोड़ा सा देर से कोई व्यक्ति जाग सकता है, लेकिन हमारी सरकार कुंभकर्ण नहीं है, वो उसके पहले जागेगी। और क्योंकि 2 फरवरी को यूपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा, 5 जून को प्रीलिम्स है। मैं समझता हूँ कि जनवरी का जो नया साल है अभी आएगा 2022, उसके फर्स्ट वीक तक ही हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर मिलेगा। ये हम सबकी मान्यता है। मेरा नाम शिवानी है और मैं कर्नाटक से हूँ और मैं इधर यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। आप कितने साल से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे? मैं 4 साल से कर रही हूँ। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था और फाइनल अटेम्प्ट था। और मैं काम कर रही, वर्किंग के साथ साथ प्रिपरेशन कर रही हूँ। वर्किंग आप गवर्नमेंट सेक्टर में थी या फिर कहीं प्राइवेट में? आई एम अ प्राइवेट प्रोफेशनल, health professional. I am a speech therapist and I do जैसे स्ट्रोक वो पेशेंट्स होते हैं ना, जिनको स्वॉलो करने में तकलीफ़ हो, बात करने में तकलीफ़ हो, उनको हेल्प करती हूँ, बच्चों को एंड ऑल दैट। तो कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं मेरे जो बहुत ज़्यादा ही उनके लाइफ स्किल्स अफेक्टेड होते हैं, तो उनको बीच में छोड़ के नहीं आ सकते हैं, ठीक है। और भी पेशेंट्स, मेरा क्लिनिक भी है तो उसमें पेशेंट्स आते जाते रहेंगे, तो आई कुड नॉट क्लोज माई क्लिनिक। तो प्रिपरेशन करते करते वो काम करते करते कोविड के बीच में प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो गया था। और मैं कोविड अफेक्टेड भी हो गई क्योंकि लॉकडाउन के बाद हमें तो जाना ही पड़ा। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून तक गई मैं। जून में इन्फेक्टेड हो गई और अक्टूबर तक इन्होंने पोस्टपोन किया, लेकिन रिकवर होने में 2 महीने लग गए। और उसके बाद प्रिपेयर भी करना है और स्ट्रेस भी मैनेज करना है। इन सब के बीच में अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया। तो ये इट इज़ इक्वल टू अटेम्प्ट खोने के जैसे हो गया ये। आपकी मांग है कि 2 इयर्स एज रिलैक्सेशन और दूसरा आपका है 2 इयर्स का अटेम्प्ट आपने मांगा। क्या रीज़न है कि बस यही कि कोविड था इसी वजह से, या और कोई स्पेसिफिक रीज़न भी है? नो, दिस ये बहुत बड़ी रीज़न है। 2 इयर्स 2020 और 2021 कैसे गया? इट वॉज अ न्यू नॉर्मल। ये न्यू नॉर्मल में एडजस्ट होना बहुत मुश्किल हो गया था हर किसी के लिए। वैक्सीनेशन लिया नहीं लिया तब भी वो प्रॉब्लम था। वैक्सीनेशन लेने वाले भी ब्रेन फॉगिंग से पढ़ाई नहीं कर पाए। तो यही है कि हमारे 2 साल सबके, नॉट जस्ट लास्ट अटेम्प्टर्स के, सबके 4-6 अटेम्प्ट्स होते हैं, 2 तो ख़राब ही हो गए, सबके 2 साल गए हैं। तो सपोज़ ये लास्ट अटेम्प्ट में है, लास्ट ईयर ऑफ प्रिपरेशन में है, तो उनका तो एज बार्ड हो गए ना। तो उनके लिए हम मांग रहे हैं 2 इयर्स एज रिलैक्सेशन और सबके लिए 2 अटेम्प्ट, ताकि 6 फेयर अटेम्प्ट सबको मिल जाए।
क्योंकि एवरीवन वाज अफेक्टेड। जी, एक सवाल आपसे ये भी है कि आप लोग चाहते हैं कि अमित शाह जी से मिला जाए, तो आप अमित शाह जी से जब मिलेंगे तो आप क्या बात करेंगे? हम अपना प्रॉब्लम्स सामने रखेंगे। शायद सर सुन रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, वो भी प्लान कर रहे हैं। शायद वो देख रहे हैं कि थर्ड वेव आएगा, उसके बाद क्या सिमिलर डिमांड्स आएंगे। बट एटलीस्ट हमको भरोसा दिलाइए, हमको एश्योर कीजिए कि आज नहीं तो अगले साल के लिए हम करेंगे, क्योंकि अभी तो फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद हमारे पास बहुत कम टाइम बचेगा प्रिपेयर करने के लिए। सो प्लीज़ सर जल्दी हमें एटलीस्ट इन एडवांस आप बता दीजिए कि आप हमें देंगे तो, ताकि हम घर जाएं और अपना प्रिपरेशन चालू रखें। मैम एक सवाल और है, हम लोग आपके हाथ में ये पोस्ट कार्ड्स देख पा रहे हैं, अब आप इस पोस्ट कार्ड्स का क्या रहे हैं? एक्चुअली वी आर राइटिंग टू, हम सब डिग्निटरीज को लिख रहे हैं, पीएम और होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को भी लिख रहे हैं। और ये है कि अभी हम यहाँ प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ओमिक्रॉन का प्रॉब्लम चल रहा है, अब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो हम शिफ्ट कर रहे हैं, हमारे सारे प्रोटेस्ट ये जारी रहेगा। 2 साल से चल रहा था, अभी 2 साल भी लगेगा तो हम करेंगे ही, लेकिन हम ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट करना पड़ेगा, तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं अभी, ताकि पोस्ट कार्ड और ट्विटर ना वो हम चालू रखें। इसका IIT JEE वालों का तो चल ही रहा था, उनको पोस्टपोनमेंट नहीं मिला, दे वर ऑल्सो सीवियरली अफेक्टेड, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम। और SSC वालों का अभी नोटिफिकेशन जो आया है उसमें एज का उनको बहुत नुकसान हो रहा है, किसी का 1.5 साल का नुकसान हो रहा है, 2 साल का नुकसान हो रहा है एंड ऑल। तो कौन सुन रहा है? एटलीस्ट 1% सामने आके बच्चों के, स्टूडेंट्स के, एस्पिरेंट्स के हम बात सुन रहे हैं, हम इसके बारे में कुछ करेंगे। डिजिटल का माध्यम सभी के लिए इजी नहीं है, क्योंकि हर कोई इंजीनियर नहीं है इधर। बार ऐसे होता है कि रीच वो ट्विटर वाले सस्पेंड कर देते हैं, या फिर बहुत लोग ट्विटर भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा बहुत ही सिंपल ये मेथड, हम रोज़ हमारे जो प्रोटेस्ट के ग्रुप हैं उसमें 3000 लोग हैं, एक में 3000 है, दूसरे में और 3000 लोग हैं, सब हर कोई लिख रहे हैं। और जो भी आए, ये सिर्फ UPSC के ग्रुप है, अभी IIT वाले ग्रुप उसमें लाखों बच्चे हैं, SSC वाले लाखों बच्चे हैं, वो सब अभी कार्ड्स लिखने वाले हैं। OSD ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी टू द होम मिनिस्टर, उन्होंने भी 21 डेज़ का टाइम मांगा था, बट उसके बाद रिप्लाई नहीं आया, इसीलिए हम प्रोटेस्ट जारी रख रहे हैं। एटलीस्ट एक बार सामने आके आप बता दीजिए, एक्टिव कंसिडरेशन में है तो क्या होगा, हम घर जाएं, पढ़ाई चालू रखें या क्या है? तो गिव अस अ प्लान फॉर अस ऑल्सो। यहाँ पे इतने सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस है अभी, तो आपको कोविड कंट्रोल करना है तो थोड़ा सा हमारी बातें सुन के हमें भी तो पैसिफाई करके कुछ तो सोल्यूशन दीजिए। तो ये सर आप UPSC एस्पिरेंट हैं? जी। सर आपका नाम क्या है? शिवम दुबे। तो सर आप कब से प्रिपेयर कर रहे थे? मैं लास्ट 3 ईयर से प्रिपेयर कर रहा था। सर आपका जो एक सरकार से रिक्वेस्ट है या मांग है, 2 इयर्स का एज रिलैक्सेशन और 2 इयर्स एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, क्या वजह क्या है उसकी? मैम अगर देखा जाए तो मैं अपने मेरे बड़े पिताजी हैं, उनकी एज 84 ईयर्स है। वो हम लोगों को इस दौरान बताते थे कि ऐसा समय उन्होंने अपने 84 साल के उसमें नहीं देखा। उन्होंने बोला लास्ट टाइम उन्होंने इमरजेंसी में ऐसी सिचुएशन देखी थी, उस टाइम भी रेलवेज़ तक को नहीं बंद किया गया था। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इसको वंस इन अ मिलेनियम त्रासदी बोला है। तो अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऐसा समय हमारे मानव जाति ने बहुत कम देखा है, लास्ट टाइम आई थिंक स्पेनिश प्लेग हुआ था तो ऐसी सिचुएशन थी। यदि ये ऐसी बीमारी है, ऐसा ये सिचुएशन रही है कि जो आप मान रहे हैं कि मिलेनियम में एक बार होती है, तो आपको सबकी परेशानियों को समझते हुए इन 2 सालों को एज एन एक्सेप्शन मानते हुए हमें 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने चाहिए। सर आपको क्या लगता है कि अगर आप लोग अमित शाह जी से जाके बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? आप चाहते हैं, आपकी मांग है अमित शाह जी से बात करिए, तो क्या बात करेंगे? जी, हम उन्हें यही समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार सरकार ने देखा जाए तो बहुत सारे पैकेजेस दिए, जिसमें हर वर्ग के लोगों को कुछ ना कुछ छूटें दी गई थी। तो ऐसा क्या कारण है कि स्टूडेंट्स के साथ उनकी क्या नाराज़गी है, या फिर स्टूडेंट्स क्यों उनका ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं? और हम अपना सिर्फ एक पक्ष रखना चाहते हैं, हमारी बातों को सुने। अगर वो लगता है कि हमारी डिमांड जो है वो जायज़ हैं तो हमें अटेम्प्ट्स दें। अगर वो लगता है कि ये नाजायज़ मांगे हैं हमारी,
तो फिर वो अपना पक्ष हमें बता सकते हैं। तो वो अगर आपको पक्ष बताते हैं कि उनकी मतलब वो जो आपकी मांग है वो नहीं पूरी कर रहे हैं, तो फिर आगे आप लोग क्या करेंगे? हम देखिए, हमें एक सिर्फ सरकार से आश्वासन चाहिए। यदि सरकार अपफ्रंटली ये मना कर देती है कि नहीं, स्टूडेंट्स को इस कोविड से कोई भी लॉस नहीं हुआ है, तो फिर हम स्टूडेंट्स भी अपने अपने फिर कामों में लग जाएंगे। तो फिर आपने फ्यूचर प्लान कुछ किया है? हम देखिए, फ्यूचर तो अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं किया है। हम लोग सारे लोग जब यूपीएससी में उतरते हैं तो लोग पूछते हैं प्लान बी क्या है। लेकिन मैं खुद EY US में काम करता था, मैं वहाँ से छोड़ के आया इस सपने को पूरा करने के लिए। तो मेरे पास अवसर है कि मैं वहाँ जाकर वापस काम कर सकता हूँ, लेकिन वो एक मन में जो सपना रहता है उसका पूरा ना हो पाना, यदि आपके स्वयं की वजह से सर, ये आपका सपना या आपके परिवार के मतलब जी परिवार में? देखिए, सपना जब मिडिल क्लास देखता है तो खुद का सपना नहीं होता, उसके पूरे परिवार का सपना होता है। और आज भी मिडिल क्लास में यदि आप पूछें तो उनके लिए यूपीएससी या फिर जो ये भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, वो एक तरीका होता है कि वो अपने स्तर को एक स्तर ऊपर लेकर जाएं और समाज में कुछ अपना सम्मानजनक स्थिति बना सकें, या फिर जो उन्होंने चीज़ें झेली हैं उनको उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो मेरे पिताजी का भी सपना था कि मैं भी कुछ जाकर अपने गांव के लिए, जो बहुत पिछड़ा गांव है हमारा। कौन सा गांव है सर आपका? जी, मेरा आजमगढ़ ज़िले के पास बहुत थोड़ा सा अमौड़ा गांव है, जो आप मतलब मैप में क्या गूगल में भी नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो वहाँ के लोगों के लिए शिक्षा का सही माध्यम हो, यही सब मेरे पिताजी का होता है। क्योंकि मेरे दादा वहाँ पे खुद प्राथमिक विद्यालय में टीचर थे, तो उनका हमेशा से हम लोग शिक्षक वर्ग से ही रहे हैं। इन लोगों का सपना था कि भाई गांव से निकल के कम से कम कुछ लोग ऐसे बाहर निकलें, कुछ ऐसे क्षेत्रों में जाएं जो गांव के लिए कुछ कर सकें। मैं US में अपनी नौकरी छोड़ के इसीलिए आया क्योंकि मैं चाहता था कि मैं जो है पिताजी का सपना कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु के बाद पूरा कर सकूं। सर, अमित शाह जी के OSD से आप लोगों की बात हुई थी, अब तक उनका कोई रिप्लाई आया या नहीं? जी, अभी तक कोई नहीं। उन्होंने 21 दिन का समय मांगा था हम लोगों से, किंतु उसके बाद से वो मिल नहीं रहे हम लोगों से। हमारा सिर्फ उनसे यही अनुरोध है कि मिलकर हमें एक बार अपडेट दे दें कि क्या सरकार इस पर कोई बात कर रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि यहाँ सारे छात्र अपने जीवन का बहुत बहुमूल्य समय, देखा जाए तो बोला जाता है 20 से 30 की उम्र जो होती है उसमें मेक इट और ब्रेक इट वाला हिसाब होता है। तो सारे छात्र यहाँ पे जो है इसी उम्मीद में बैठे हैं कि सरकार की तरफ से हमें कुछ पॉजिटिव मिलेगा। तो हाँ या ना बताने से छात्रों के लिए भी आसान होगा इससे आगे बढ़ जाना। हमारी खास बातचीत यूपीएससी एस्पिरेंट से हमने आपको बात कराने की कोशिश की है, उन एस्पिरेंट से जो यहाँ बैठे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया।